बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंची एनआईए की टीम और यहां पर देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। एनआईए की टीम पहुंची है पीलीभीत में। मारे गए थे खालिस्तानी आतंकी। पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया था और यहां पर देखिए अब एनआईए की टीम पहुंची है। जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि ये जो 3 खालिस्तानी आतंकी है, इनके जो शव लेकर के एम्बुलेंस जा रही थी, वो भी हादसे का शिकार हुई थी। पीलीभीत में मारे गए थे 3 खालिस्तानी आतंकी और इसी को लेकर के, इसी की जांच को लेकर के एनआईए की टीम अब पहुंची है पीलीभीत। तो खालिस्तानी टेरर, इसका कनेक्शन आखिर कहां है, इसकी पड़ताल करने के लिए एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंची है। तो इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से मुठभेड़ हुई थी पुलिस के साथ और उसके बाद ये बदमाश जो गिरफ्तार किए गए और 3 खालिस्तानी आतंकी मारे भी गए थे और इनको लेकर अब ये आगे की जो कार्रवाई है वो एनआईए की ओर से की जा रही है कि इनका नेटवर्क कहां था। चूंकि AK-47 भी इनके पास से बरामद हुई थी, कई हथियार बरामद हुए थे। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब की जाएगी कि आखिर ये जो आतंकी हैं, खालिस्तानी आतंकी, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कब से यहाँ पर रह रहे थे, किसके किसके संपर्क में थे और इनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। अजय इस वक्त तमाम जानकारियों के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी खबर से जुड़ा हुआ, क्या अपडेट? देखिए, डेवलपमेंट जब इस खबर हो रहा था तभी एजेंसीज, ना केवल राष्ट्रीय एजेंसीज बल्कि प्रदेश की एजेंसीज भी इस मामले में इन्वॉल्व थी। अब एनआईए ने टीम यहाँ पर पहुंची है, घटनास्थल की जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस के साथ ये एनआईए की टीम जो है सुरक्षा के लिए, जांच के लिए पहुंची है। ये 3 खालिस्तानी आतंकी पीलीभीत में मुठभेड़ में जो घायल हुए थे, फिर अस्पताल में जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब स्थानीय पर आतंकियों के पनाहगारों को जो लोगों ने मदद की, इसके अलावा नेपाल के सीमाओं के नजदीक, नेपाल के तराई इलाकों के नजदीक का हिस्सा है, वहां से कैसी मदद मिली थी। एनआईए तमाम अपने सवालों को लेकर पहुंची है। इन सवालों के साथ अपने जो जानकारियों को एकत्र करना है, अपने क्वेश्चनायर को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है। इस समय लोकल पुलिस बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, लोगों को ठगने के लिए बांट रहे फर्जी फॉर्म। अगर विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं तो कैसे बांट सकते हैं फॉर्म? केजरीवाल को देना चाहिए जवाब। वो फर्जी कागज बांट रहा है और उसी की सरकार का डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनता सावधान रहे। ये कोई ऐसी योजना ना तो है, ना तो प्रस्ताव में है, ना तो किसी भी मीटिंग में इसको रखा गया है। बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक हार का किया गया दावा, बीजेपी पर कोई काम ना करने का लगाया आरोप। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के साथ किया धोखा। दिल्ली सरकार की कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है। कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यहाँ पर केजरीवाल कहा, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बताने के लिए कोई काम नहीं है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, अधिकारियों ने दबाव में निकलवाया विज्ञापन। बीजेपी ने देश को किया बर्बाद। हमारी योजना से बौखलाई बीजेपी। भाजपा पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। भारतीय झूठा पार्टी के किसी झूठ पे अब जनता यकीन करने वाली नहीं है। आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कुछ अफसरों पर बीजेपी ने बनाया दबाव। जो नोटिस जारी हुए वो गलत है। नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है,
इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दिल्ली की महिलाओं के साथ केजरीवाल कर रहे फ्रॉड। एक तरफ महिलाओं के भरवा रहे फॉर्म, दूसरी तरफ अखबारों में दे रहे नोटिस, फॉर्म फर्जी है। बड़ा फ्रॉड है ये। अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका खुद का डिपार्टमेंट नोटिस कर रहा है कि ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपने जब योजना पास नहीं की, आपके पास उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर आप जनता से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा आप नेताओं को फर्जी केस में फंसाया गया, मुझ पर फर्जी केस लगाने की कोशिश हुई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में आप सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का हमला, मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल को बताया बड़ा जालसाज। कि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। आपने योजना को लेकर के जारी किया वीडियो में सांता क्लॉज की ड्रेस में योजनाओं का बॉक्स देते दिखाई दिए केजरीवाल। क्रिसमस के मौके पर एमपी को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक आज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी बैठक, अंबेडकर विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बाबा बागेश्वर ने फिर भरी सनातन की हुंकार, महाराष्ट्र में बोले बाबा, कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। ईसाई और मुसलमानों की 8वीं और 9वीं पीढ़ी थी हिंदू, सब सनातनी है, कोई पराया नहीं। देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज दिल्ली में समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा अटल वाजपेयी को किया नमन, सभी से उनके मार्गों पर चलने की अपील की है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शिवराज सिंह चौहान ने किया नमन, कहा अटल जी के प्रति सबके हृदय में श्रद्धा, अटल जी के विचार देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की देता है प्रेरणा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आए लोगों ने वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। संभल के चिंदौसी में मिली बावड़ी की जांच कर रही है एएसआई की टीम। बावड़ी का इतिहास पता लगा रही टीम। 150 साल पुरानी बताई जा रही है बावड़ी। कल राजस्व विभाग की टीम ने भी किया था बावड़ी का दौरा। बावड़ी के निरीक्षण के लिए पहुंची एएसआई की टीम। जांच के दौरान टीम ने ली बावड़ी की तस्वीर, खुदाई भी जारी। चंदौसी मिली बावड़ी की खुदाई का काम जारी। कल प्रशासन ने चंदौसी के बांके बिहारी मंदिर की पैमाइश की। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों पर हमला, कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, गाय पकड़कर ले जा रही थी निगम की टीम। एमपी के देवास में आपस में भिड़े हिंदू और मुस्लिम पक्ष, मंदिर की जगह पर बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर हंगामा। कानपुर नगर निगम में हंगामा, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को गुंडा कहने पर भिड़े पार्षद, दोनों ने एक दूसरे के पकड़े कॉलर, जमकर हुआ बवाल। मणिपुर में बड़े ब्लास्ट की साजिश नाकाम, असम राइफल्स और पुलिस ने बरामद किया 3 केजी से ज्यादा विस्फोटक। असम में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी, जांच के दौरान 45 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया। सीएम हेमंत शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में लगे बॉयकॉट बांग्लादेश के पैम्फलेट्स, रिहायशी इलाके में थोक विक्रेताओं ने दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर, बांग्लादेश के साथ व्यापार का किया बहिष्कार। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर घूमने निकले मुंबई के लोग, पुणे मुंबई हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में टैंकर के पलटने से हादसा। टैंकर पलटने के बाद लगी भीषण आग। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने का काम जारी। पुंछ के मेंढर इलाके में एक बार फिर से लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। गहरी खाई में गिरने से 5 जवान शहीद। घायल जवानों को कराया गया भर्ती। राजस्थान के करौली में बस और कार के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत।